अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बार का वाक़या है, बीवी फ़ातिमा घर के सारे काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली घर पर तशरीफ़ लाए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, फ़ातिमा क्यों रो रही हैं और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? बीवी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने ख्वाब देखा है। मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अब्बू जान आप किसे तलाश कर रहे हैं? तो अब्बू जान ने कहा, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरे इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं तुम्हारी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बू हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया, उसी तरह से आँख मेरी जुदाई का गम बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन तुम भी इतना ज़्यादा काम क्यों कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, मेरे प्यारे शौहर, मैंने आपके भी तो हक़ अदा करने हैं और अपने बच्चों के भी हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से नहला सकूँ और आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बना कर खा सके। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को बने हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सके। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होने लगती है, उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है और इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वे दोनों अपनी माँ और अब्बू को रोते हुए देखते हैं तो वे दोनों माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वे कैसा आलम होगा और कैसा मंज़र होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत होकर जाना है और मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन चलाएगा? उस बात पर क्या गुज़र रही होगी? हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा रोने लगे। उन दोनों को देखकर दोनों बच्चे भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान के कमरे पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है, इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को भी जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ नज़र नहीं आएंगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वे दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने से लगकर खूब रोते हैं। इतने में बीबी फ़ातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वे हज़रत अली को अपने पास बिठाकर उससे 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने पहले आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कमी हो या आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म नहीं माना हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रोकर कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझसे हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फ़ातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं दुनिया से वफ़ात पा लूँ तो आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फ़ातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फ़ातिमा तीसरी बात कहती हैं, जब मैं दुनिया से वफ़ा पा लूँ
तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी मत बुलाना। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? तो बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में ही रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हज़रत अली बहुत रोने लगे। ये अक्सर कहकर बीवी फ़ातिमा एक लफ्ज़ और कहती कि मैंने आज रोज़ा रखा था तो मेरे अब्बू जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे ये कहा कि ये फ़ातिमा तू सहरी कर अली के दस्तरखान पर और अफ्तारी करना। मेरे साथ अपने प्यारे अब्बू जान के साथ बातें कहकर बीबी फ़ातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फ़ातिमा को कफन पहनाया जाता है, बीबी फ़ातिमा का जनाजा उठाया जाता है। जब बीबी फ़ातिमा का जनाजा उठाया जाता है, अब एक तरफ से हज़रत अली कांधा देते हैं, दूसरी तरफ से हज़रत इमाम हसन कांधा देते हैं। तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू सफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो, फिर ये जनाजा उठाया जाता है और जनाजा कब्र के पास ले जाया जाता है और कब्र खोद दी जाती है। हज़रत अली उस कब्र को खोद देते हैं। हज़रत अली रोते रहे और कभी अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो कभी अपनी बीवी की तरफ देखते हैं। ये मंजर देखकर हज़रत अबू सफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं कि अभी क्या तुझे पता है कि जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है या अली की बीवी का जनाजा है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं ये हमारी माँ का जनाजा है। तकदीर कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज़ जो आई थी वह बीबी फ़ातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फ़ातिमा तो बख्शी आई थी, वह जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फ़ातिमा हर विधा से पास थी। ये आवाज़ तो उन लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फ़ातिमा को कब्र में दफनाया गया और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर बैठे रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहे और अपनी माँ को याद करते रहे। खुदा हाफिज़ प्यारे दोस्तों।